हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओपीएक्यू पॉइंट पर। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 9 अध्याय 11 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की प्रश्नमाला 11.3। इससे पहले वाले वीडियो में हमने महत्वपूर्ण सूत्र पढ़े हैं और 11.1 और 11.2 पूरी की है। आज करेंगे 11.3। तो सवाल नंबर 1 आपके सामने दिया गया है, उस लंबवर्तीय शंकु का आयतन ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर दी गई है, और दूसरे में त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर दी हुई है। तो सबसे पहले इसका एक नंबर कर लेते हैं। शंकु की त्रिज्या बराबर में 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर में 7 सेंटीमीटर। इसमें आयतन ज्ञात करना है। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यह मान रख दो, 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान 6 इंटू 6 और ऊंचाई का मान 7। 7 से 7 कट और ये उत्तर आ गया 44 इंटू 6, 24 का 4, 2 हासिल हो गई 24 और 2 26, 264 है। और आयतन आएगा घन सेंटीमीटर में या सेंटीमीटर की घात 3, ऐसा लिख सकते हो। 2 नंबर, शंकु की त्रिज्या, जो आपको प्रत्येक प्रश्न में जो आपको दिया है पहले वो बातें लिखो। शंकु की त्रिज्या बराबर 3.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर दी हुई है 12 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन ही ज्ञात करना है, तो यहां लिख दो शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7 और आर का मान, इसमें देखो आर का मान 3.5 लिखा है, तो 3.5 इंटू 3.5 इंटू, और यहाँ ऊंचाई का मान है 12। तो 12 में 3 का भाग है 4 बार जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा, देखो 10 लिख दिया और यहाँ पर भी 10 लिख दिया, क्योंकि भाग जा रहा है दोनों में 5 का। यहाँ 5 का भाग 7 बार और यहाँ 2 बार, यहाँ 7 बार और यहाँ 2 बार। 2 इंटू 2 4, 4 से ये 4 कट गया, 7 से 7 कट गया। उत्तर आएगा बराबर में 22 को 7 से गुणा किया 154। इसका उत्तर आ जाएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर। ठीक है, सिर्फ आपको सूत्र लगाना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सवाल नंबर 2, शंकु के आकार के उस बर्तन की धारिता लीटरों में ज्ञात करो। लीटर में ज्ञात करनी है, जिसकी अब एक नंबर में त्रिज्या 7 सेंटीमीटर व तिर्यक ऊंचाई दे रखी है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि इसमें धारिता यानी आपको आयतन ज्ञात करना है। सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो इसमें देखो आर और एच का मान या आपको ध्यान होना चाहिए। तो पहले प्रश्न के अंदर आपको आर का मान ध्यान है, तिर्यक ऊंचाई यानी एल का मान ध्यान है, लेकिन एच का मान ध्यान नहीं है। तो पहले इसमें एल का मान है, एल और एच, एल और आर के द्वारा एच का मान पहले ज्ञात करेंगे। पहले एक नंबर ज्ञात करेंगे, शंकु की त्रिज्या बराबर में है 7 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई ये एल का मान है बराबर में 25 सेंटीमीटर। सूत्र क्या होता है, देखो एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। एल का मान यहाँ 25 है, तो 25 का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर आपको ज्ञात करना है। ये होगा 625 और इसका वर्ग हो जाए 49, तो माइनस 49 बराबर एच का स्क्वायर। तो ये शेष बचेगा 576। एच का मान आ जाएगा √576, यानी एच का मान आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। ये हमने एच का मान ज्ञात कर लिया। अब ज्ञात करेंगे शंकु का आयतन। एक बटा तीन पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का मान 22/7 और आर का मान आपको दिया हुआ है यहाँ पर 7 इंटू एच का मान 24। ये यहाँ पर होगा 8, 7 से 7 कट गया,
154 इंटू 8, 22 को 7 से गुणा किया, 154 इंटू 8, 32 का 2 3 हासिल हो गई, 43 का 3 4 हासिल हो गई, 8 और 4 12 घन सेंटीमीटर। ठीक है, 8 को 4 से गुणा किया 32, 32 का 2 3 हासिल हो गई, 40 का 3 43 4 हासिल हो गई, और 8 और 4 1232 घन सेंटीमीटर। आपको लीटर में ज्ञात करेंगे। लीटर में कैसे ज्ञात करेंगे, हमेशा याद रखें कि 1000 घन सेंटीमीटर में बराबर में 1 लीटर होता है। 1 लीटर, 1 घन सेंटीमीटर में 1 का ज्ञात करेंगे तो भाग 1000 का भाग लग जाएगा, 1/1000 लीटर। तो आपके पास में कुल कितना घन सेंटीमीटर है, 1232 घन सेंटीमीटर है। तो यहाँ लिख दो 1232 घन सेंटीमीटर बराबर 1/1000 इंटू 1232। अब इसमें 1000 का भाग लगाएंगे, 3 के बाद उत्तर आ जाएगा 1.232, ये लीटर में आ जाएगा। यही इसका आंसर है। कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले आपको इसमें इस सूत्र के द्वारा पहले h का मान ज्ञात करो, बाद में इसका आयतन ज्ञात करो, और आयतन ज्ञात कर लिया है तो आगे इसकी धारिता आप लीटर में ज्ञात कर सकते हो। सवाल नंबर 2, शंकु की ऊंचाई दी हुई है 12 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई बराबर 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको इसके अंदर सबसे पहले ऊंचाई दी हुई है तो आर का मान या त्रिज्या ज्ञात करनी होगी। एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल का मान यहाँ 13 है तो 13 का वर्ग, आर का मान 12 का वर्ग, आर का मान ज्ञात करना है आपको, आर का वर्ग, और एच का मान 12 का वर्ग। ये 169 और ये हो जाएगा 144। ठीक है, तो 169 माइनस 144 बराबर में आर स्क्वायर घटाएंगे तो आर स्क्वायर का मान 25 आएगा, आर का मान √25 आएगा, और आर का मान आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। आर का मान ज्ञात कर लिया। अब ज्ञात करेंगे आगे इसका आयतन। शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर का मान 5 इंटू 5 इंटू एच का मान, एच का मान आपके पास में है 12। हल करेंगे इनको, ये आ गया 4। गुणा कर लो, देखो इनको 5 को 5 से गुणा किया 25, 25 को 4 से 100, और 100 को 22 से गुणा किया 2200। ये आ जाएगा 2200/7, और आगे यहाँ लिख दो घन सेंटीमीटर आ गया। अब इसका लीटर में ज्ञात करनी है धारिता। अब आप अभी बताया था आपको 1000 घन सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर, 1 घन सेंटीमीटर बराबर 1/1000 लीटर। जब आपको अधिक का दिया है, 1 का पूछ लिया तो भाग कर दो 1/1000। अब आपको इसका ज्ञात करना है तो 2200/7 घन मीटर बराबर 2200/7 घन मीटर बराबर 1/1000 इंटू 2200/7। 0 से 0 और 0 से 0 कट जाएगा, ये आ गया 11 और ये आ गया 5। इसका उत्तर आ जाएगा 11/5 लीटर। ये इसका आंसर है। हमने सबसे पहले क्या किया है, इस सूत्र के द्वारा सबसे पहले आर का मान ज्ञात कर लिया, बाद में शंकु का आयतन इस सूत्र के द्वारा ज्ञात कर लिया, बाद में आगे क्या करेंगे, आगे इसका 1000 घन सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर होता है, 1 घन सेंटीमीटर 1/1000, 2200/7 घन सेंटीमीटर बराबर 11/35 लीटर आएगा। सवाल नंबर 3, एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, इसका आयतन 1570 घन सेंटीमीटर है, तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात करो। पाई का मान आप 3.14 प्रयोग करो। सबसे पहले लिखेंगे शंकु की त्रिज्या, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई बराबर 15 सेंटीमीटर, और शंकु का आयतन बराबर 1570 घन सेंटीमीटर। सूत्र क्या होता है आयतन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1570। पाई का मान 22/7 इंटू, सॉरी आपको पाई का मान यहाँ 3.14 लेना है, आर स्क्वायर ज्ञात करना है, एच का मान यहाँ 15 है बराबर 1570।
ये यहाँ कटेगा 5 बार, आर स्क्वायर बराबर 1570। आर स्क्वायर गुणा हुआ है उसको भाग में भेज दो, ये देखो ये दोनों भाग में चले जाएंगे, यहाँ 2 जीरो आ जाएगा। इसको हल करेंगे तो 1500, ये देखो यहाँ पर इन दोनों में 157 का भाग जा रहा है, देखो दोनों में, इसमें जाएगा 10 बार, इसमें जाएगा 2 बार, ठीक है। और 5 और 2 को गुणा किया 10, 10 से ये कट जाएगा तो यहाँ उतर आएगा 100। आर का मान आ जाएगा √100, आर का मान आ जाएगा बराबर 10 और सेंटीमीटर, ये इसका आंसर है। इसमें भी आपको क्या निकालना है, आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी थी। सूत्र 1/3 पाई आर स्क्वायर लगाया और आगे आर स्क्वायर ज्ञात कर लिया है, आर का मान आगे 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। सवाल नंबर 4, यदि 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन 48 पाई घन सेंटीमीटर है तो इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। सबसे पहले शंकु की ऊंचाई लिखो, नौ सेंटीमीटर। शंकु का आयतन आपको दिया हुआ है, शंकु का आयतन बराबर 48 पाई घन सेंटीमीटर। सूत्र वही होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच बराबर 48 पाई, पाई भाग में चला जाएगा तो पाई से पाई यहीं पर काट दो। आर स्क्वायर नहीं दिया हुआ है, ज्ञात करो। एच का मान यहाँ 9 लिखा है बराबर 48, ये यहाँ पर देखो 3 हो जाएगा, आर की घात 3 आर स्क्वायर, सॉरी यहाँ लिखेंगे आर स्क्वायर, ये 3 भाग में चला जाएगा तो यहाँ 48/3 यानी 16। आर का मान √16 आ जाएगा, आर का मान आ जाएगा बराबर 4 सेंटीमीटर। आधार का व्यास ज्ञात करना है, आधार का व्यास, व्यास हमेशा त्रिज्या का दुगुना होता है तो 2 × 4 यानी बराबर में लिख देंगे 8 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर है। सबसे पहले शंकु की ऊंचाई दी हुई है और शंकु का आयतन 48 पाई दिया हुआ है, सूत्र लगाओ और पाई से पाई यहाँ पर काट देना। अब आर स्क्वायर का मान 16 आएगा, आर का मान √16 आएगा, आर का मान 4 आएगा और आधार का व्यास आ जाएगा बराबर 8 सेंटीमीटर। सवाल नंबर 6, एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन 9856 घन सेंटीमीटर है, यदि इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो ज्ञात करो। शंकु की ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, 3 बातें आपको ज्ञात करनी है। सबसे पहले शंकु का व्यास, शंकु का बराबर में 28 सेंटीमीटर, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, आदि कर देंगे 14 आ जाएगी। और शंकु का आयतन आपको दिया हुआ है, शंकु का आयतन बराबर में 9856। सूत्र क्या होता है शंकु का आयतन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 9856। 1/3 पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान आपको दिया हुआ है 14 × 14, 14 × 14, एच का मान आपको ज्ञात करना है। ये देखो सबसे पहले एक नंबर ज्ञात कर लेंगे, ऊंचाई ज्ञात होगी, देखो बराबर 9856। यहाँ देखो भागे 2 बार जाएगा तो एच का मान आ जाएगा 9856 × 3, तो 3 भाग में था तो गुणा में चला गया, और बाकी देखो ये 22 × 2 × 14, एच का मान ज्ञात करते हैं। एच का मान कितना आएगा, इसमें इसका भाग 22 में देंगे, 22 का भाग इसमें दे रहे हैं, सबसे पहले जाएगा 4 बार, शेष बचेगा 10, अभी भाग 4 बार जाएगा, ठीक है, शेष बचेगा 17, अब जाएगा भाग 8 बार, ठीक है। अब इसमें देखो 14 का भाग लगा रहे हैं, 14 का भाग इसमें जाएगा पहले 3 बार, बाद में 2 बार, ठीक है। और 32 में 2 का भाग 16 बार, 16 को 3 से गुणा किया, इसका उत्तर आ जाएगा बराबर 48 सेंटीमीटर। 2 नंबर में पूछा है आगे
शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करो। शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर रूट h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो h का मान आपके पास में है 48 का वर्ग और r का मान 14 का वर्ग है। ये हो जाएगा 2304 प्लस 196। तो ये होगा 2304 में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2500। इसका मान आ जाएगा बराबर 50 सेंटीमीटर। तो ये आपने याद कर ली है शंकु की तिर्यक ऊंचाई। 3 नंबर में पूछा गया है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है पाई आर एल। पाई का मान 22/7 लगा दिया और आर का मान 14 इंटू 50। 14 इंटू 50 यहाँ 2 बार भाग जाएगा। अब गुणा करो 10 यानी ये हो गया 22। 10 हो गया, 10 को 220 तो इसका उत्तर आ जाएगा बराबर में 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। सबसे पहले इसमें आयतन दिया हुआ था और आयतन के द्वारा हमने सबसे पहले h का मान ज्ञात किया है, बाद में तिर्यक ऊंचाई दी हुई थी, तिर्यक ऊंचाई ज्ञात की है और बाद में इसका वक्र पृष्ठ ज्ञात किया है। 3 बातें इसमें एक प्रश्न में ज्ञात करने को कहा गया था जो हमने इस प्रकार से ज्ञात की है। सवाल नंबर 7, भुजाओं 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले समकोण त्रिभुज एबीसी को 12 सेंटीमीटर के परिधि घुमाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात करो। 12 सेंटीमीटर के परिधि घुमाते हैं। सबसे पहले एक इस प्रकार समकोण त्रिभुज बनाएंगे, देखो ठीक है। तो यहाँ इसका मान 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इसका ये 12 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है। तो ये जो 12 सेंटीमीटर है इसके परिधि इसको जैसे ही गोल घुमाएंगे, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, देखो एक इस प्रकार बनेगा शंकु। इस प्रकार एक शंकु का निर्माण होगा। तो शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या तो हो जाएगी बराबर में 5 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई हो जाएगी 12। शंकु की ऊंचाई बराबर में लिख देंगे 12 सेंटीमीटर। अब आपको आगे इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात करो। तो ठोस ही बनेगा, देखो इस प्रकार 12 सेंटीमीटर के परिधि घुमाया तो क्या बनेगा, एक ठोस बनेगा और उस ठोस का आयतन ज्ञात करना है। तो लिख दो आप, ठोस शंकु ही है तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का मान 22, पाई का मान पाई रख दो, इंटू आर स्क्वायर का मान क्या आ रहा है, देखो 5 इंटू 12 आ रहा है। हल कर दो इसको, ये 4 आ गया और ये उत्तर आ जाएगा बराबर में 100 पाई घन सेंटीमीटर। ये इसका आंसर है। तो कई प्रश्न में क्या दिया हुआ है, देखो भुजाओं 5, 12 और 13 वाले एक समकोण त्रिभुज एबीसी को 12 सेंटीमीटर के परिधि घुमाते हैं। बीच में ये भुजा जो आपको ये ऊंचाई 12 दी हुई है इसके परिधि घुमाया गोल समकोण त्रिभुज को तो बनेगा एक शंकु। तो शंकु की त्रिज्या 5 होगी, ऊंचाई 12। आयतन ज्ञात करेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मान रख दिया है 1/3, पाई को पाई रख दो और आर का मान 5 रख दिया, क्योंकि आगे वाले प्रश्न में और बाद में अनुपात ज्ञात करना है इसलिए आपको काटना कटेंगे आपस में, इसलिए पाई का पाई रख दिया, उत्तर आ जाएगा बराबर में 100 पाई घन सेंटीमीटर। सवाल नंबर 8, यदि प्रश्न 7 के त्रिभुज एबीसी को यदि 5 सेमी भुजा के परिधि घुमाया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात करो। उसमें तो हमने 12 के परिधि घुमाया था, अब की बार कह रहा है 5 के परिधि घुमाओ। तो 5 के परिधि घुमाए तो त्रिभुज इस प्रकार बनेगा, देखो ये भुजा 5 सेंटीमीटर बनेगी, ये भुजा 12 सेंटीमीटर आएगी और ये आएगी 13 सेंटीमीटर। इसको जैसे ही परिधि घुमाया इसमें भी क्या बनने वाला है, देखो एक इस प्रकार एक शंकु बनने वाला है। तो अब की बार शंकु की त्रिज्या 12 आएगी, शंकु की त्रिज्या बराबर में 12 सेंटीमीटर और जो शंकु की ऊंचाई है वो 5 आएगी। शंकु की ऊंचाई बराबर 5 सेंटीमीटर और
और शंकु का आयतन ज्ञात करना है। शंकु का आयतन वही 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई का पाई रख दो। आर का मान आपके पास में 12 इंटू 5, ऊंचाई का मान 5 है, ये यहाँ पर होगा 4। इसका उत्तर आ जाएगा 240 पाई घन सेंटीमीटर। आगे पूछा है दोनों प्रश्न 7 और 8 में प्राप्त दोनों ठोसों के आयतन का अनुपात ज्ञात करो। 7 में जो उतरा है वो 100 पाई आया था और यहाँ उतरा रहा है 240 पाई। तो अनुपात ज्ञात करना है। अनुपात में हमेशा बट्टा में लिखते हैं, तो इसका 100 पाई बट्टे 240 पाई। पाई से पाई कट गया, 0 से 0 कट गया, 5/12 उत्तर आ जाएगा 5:12। यही इसका आंसर है। सवाल नंबर 9। गेहूं की एक ढेरी 10.5 मीटर व्यास और 3 मीटर ऊंचाई वाले शंकु के आकार की, इसका आयतन ज्ञात करो। इस ढेरी को वसा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाना है। वांछित कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करो। यानी आपको इसमें इसका वक्रपृष्ठीय ज्ञात करना है, क्योंकि ऊपर बड़ा इस प्रकार जो गोलाकार भाग है वहीं पर क्या आएगी, देखो तो कैनवास आएगा, तो इसमें आपको वक्रपृष्ठीय ज्ञात करना होगा। सूत्र लगेगा पाई आर एल। तो बाद में पहले इसका आयतन ज्ञात करेंगे और बाद में इसका तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करेंगे और बाद में इसका वक्रपृष्ठीय ज्ञात करेंगे। तो आ जाएगा कैनवास कितना लगेगा, वो सब कुछ आ जाएगा। देखो सबसे पहले तो दिया हुआ बातें लिखेंगे। लिखते हैं ढेरी, ढेरी किस आकार की है, शंकु का आकार की। शंकु का व्यास बराबर में 10.5 मीटर दिया हुआ है और ऊंचाई व्यास दिया हुआ है, तो त्रिज्या 10.5/2 21/4 सेंटीमीटर। इसके बाद में ऊंचाई का मान है 3 मीटर। तो पहले ज्ञात करेंगे शंकु का आयतन या ढेरी दी हुई है। ढेरी शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर। पाई का मान लगा देंगे 22/7 इंटू आर का मान 21/4 इंटू 21/4 इंटू एच का मान है 3 से 3 कट गया। यहाँ देखो भाग 3 बार जाएगा, यहाँ 2 बार और यहाँ 11 बार। गुणा कर लेते हैं इनको। 33 को गुणा करते हैं 21 से, 63 का 3 हासिल होगी 6, 63 6 69, 693/8 हो जाएगा। 8 का भाग यहाँ जाएगा सबसे पहले 8 बार। 53 में 8 का भाग जाएगा 6 बार। पॉइंट लगा दिया, यहाँ 5 और 0, अब भाग 6 बार, 2 बचेगा 0, अब भाग जाएगा 2 बार। तो 86.62 आगे आ गया घन मीटर। तो ये यहां तक हमने ज्ञात कर लिया है शंकु का आयतन ज्ञात। इसका वर्गमूल आ जाएगा 24.186 और इसका आ जाएगा 4। अब भाग लगाएंगे, तो यहाँ पहले जाएगा भाग 6 बार, पॉइंट और 1 में 4 नहीं रहा है, तो यहाँ आ जाएगा 0 और 18 में जाएगा 4 बार और बाद में शेष 3 बचा है, 2 बचा है और 6 लिखा है, तो 26 में भाग जाएगा 6 बार। इसको आप रख सकते हो 6.05 लिख दो, लगभग 6.05 और आगे यहाँ लिख दो सेंटीमीटर। मीटर में आया है 6.05 मीटर। ये आप तिर्यक ऊंचाई इसमें प्राप्त हुई है। इसके बाद में आगे याद करना है आपको कैनवास का क्षेत्रफल यानी शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल। पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 21/4 इंटू एल का मान है 6.05। यहाँ पर भाग जाएगा 3 बार,
ये 2 बार गया 11, गुणा कर लिया इनको, 11 इंटू 3 33, और 33 को गुणा करना है 6.05 से, 33 इंटू 6.05 बट्टे 2, 33 में 2 का भाग लगा दिया, 16.5 इंटू 6.05, इसका उत्तर आ जाएगा 99.82, आगे लिख दो मीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर है। इस प्रकार हम, तो इसमें कितना कैनवास लगेगा, 99.82 वर्ग मीटर कैनवास लगेगा। इस प्रकार ये प्रश्न हो जाता है पूरा। इस प्रश्न में सबसे पहले हमने आयतन ज्ञात किया है और इसका कैनवास का क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठी ज्ञात करना। इसके लिए आपको इसमें निकालना होगा शंकु की तिर्यक ऊंचाई L का मान ज्ञात करना होगा, और बाद में शंकु का वक्र पृष्ठी यानी कैनवास का क्षेत्रफल आएगा बराबर 99.82 मीटर स्क्वायर। इस प्रकार ये प्रश्नमाला 11.3 पूरी हो जाती है। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।